गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म है तो आयोडोफॉर्म का आईयूपीएससी नाम लिखते हैं। भी आयोडोफॉर्म क्या होती है? आयोडोफॉर्म है तो इसमें एक कार्बन है और क्या जुड़ा हुआ है? आयोडीन। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राई आयोडो मेथेन। क्या बोलेंगे? ट्राई आयोडो और क्या बोलेंगे? मेथेन। ठीक है, तो ट्राई आयोडोमेथेन के बारे में हम पढ़ेंगे कि ट्राई आयोडोफॉर्म क्या होती है या आयोडोफॉर्म क्या होती है। ठीक है, ये क्या है? आयोडोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म है। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स कहा जाता है। भी ये क्या होते हैं? ट्राई हैलाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्राई हैलाइड्स। ठीक है, तो कहने का मतलब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने कल पढ़ा था क्लोरोफॉर्म, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म। क्या पढ़ेंगे? आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि इसका यूपीएससी नाम क्या होता है? इसका यूपीएससी नाम होता है ट्राई आयोडोमेथेन होता है। ठीक है, अब इसके मेथड्स क्या हैं? देखिए, बनाने की विधि, इसकी मेथड या इसकी विधि क्या है, किस प्रकार से आयोडोफॉर्म को बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इसमें कौन सी रिएक्शन होती है? इसमें होती है हेलोफार्म रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? हेलोफार्म। तो आपने पढ़ा है एलोफार्म रिएक्शन क्या होती है कि हम जानते हैं कि एल्कोहल एल्कोहल या एसीटोन NaOH व आयोडीन के साथ पीला अपक्षेप देता है। जो क्लोरोफॉर्म है वो कैसा अपक्षेप देता है? पीला अपक्षेप देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम क्या लेंगे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेंगे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी रिएक्शन किससे करवा देंगे? I2 के साथ। किसके साथ करवाएंगे? I2 के साथ। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से बनेगा NaI, सोडियम आयोडाइड, और NaOI, और प्लस में क्या आएगा? H2O। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम हाइपो आयोडाइड। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइपो आयोडाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइपो आयोडाइड कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि सबसे पहले हम बात करेंगे, आपके पास में क्या है? हेलोफार्म रिएक्शन है। तो हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या करता है? आयोडीन के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो आयोडीन से रिएक्ट करेगी तो क्या बना लेगी? सोडियम आयोडाइड। प्लस में क्या आएगा? सोडियम हाइपो आयोडाइड, और प्लस में क्या आ जाएगा? H2O। क्या आ जाएगा? H2O। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जो अल्कोहल होता है वो सोडियम हाइड्रोडाइड से रिएक्शन करेगा। कौन करेगा? अल्कोहल। तो अल्कोहल का फॉर्मूला अपने पास में क्या अपने पास? CH3CH2 और क्या है? OH है। अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवा देते हैं? सोडियम हाइपो आयोडाइड के साथ। ठीक है, तो जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो आपको पता है यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? NaI। यहाँ से क्या बन जाएगा? सोडियम आयोडाइड प्लस। अब देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? H2O। तो प्लस, अब यहाँ पर क्या बचा? CH3CH। ठीक है, और क्या बच गया? O। तो ये बन गया एसिटल्डिहाइड। क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड। ये हो गया एसिटल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये जो एसिटल्डिहाइड होता है CH3CHO, ये क्या करता है? सोडियम हाइपो आयोडाइड के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है। सोडियम हाइपो आयोडाइड के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है। ठीक है ना, ये जैसे रिएक्शन करेगा तो ये जो आयोडीन है वो कहाँ चली जाती है? यहाँ। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? CI3, और क्या आ जाएगा? CHO। क्या आ जाएगा? CI3। ये हाइड्रोजन की जगह हम क्या जोड़ रहे हैं? आयोडीन को जोड़ रहे हैं, और यहाँ से क्या करेंगे? 3 हाइड्रोजन को क्या कर देंगे? बाहर। क्या करेंगे? 3 हाइड्रोजन को बाहर। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपने पास में क्या बन जाएगा, अपने पास में बन जाएगा 3Na OH बी। यहाँ से अपने पास में 3 आयोडाइड, ठीक है, तो हमने यहाँ पर जोड़ दिए। अब 3 हाइड्रोजन वो हमने यहाँ पर जोड़ दिए, क्या बनेंगे 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में क्या आ गया ट्राई आइडो एसिटल्डिहाइड, क्या आ गया ट्राई आइडो एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अब इस ट्राई एसिटल्डिहाइड की हम जो रिएक्शन वापस किससे करवा देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी CI3 और CHO की रिएक्शन वापस किससे करवा देंगे, NaOH के साथ। इसकी रिएक्शन जैसे ही NaOH के साथ करवाएंगे तो ये जो हाइड्रोजन दिख रहा ना आपको, वो क्या करेगा, कार्बन लेगा, तो क्या बन जाएगा CH3 प्लस। अब आपको पता है यहाँ पर क्या है H, यहाँ पर क्या बचा अपने पास HCOO और Na, क्या तो क्या आ जाएगा HCOO, क्या आ जाएगा Na, इसको क्या बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट, क्या बोलेंगे सोडियम, ये बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट, क्या बनेगा ये सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हेलोफार्म रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हेलोफार्म रिएक्शन। कैसे, देखिए तो आइडोफॉर्म क्या होती है, देखिए तो केमिकल रिएक्शन ऑफ आइडोफॉर्म, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइडोफॉर्म होता क्या है, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है इसका CHI3, ठीक है। इसका यूपीएससी नाम क्या होता है, ट्राई आइडो क्या होता है मीथेन। और ये जो ट्राई, ये क्या होते हैं, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, क्या होते हैं ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स, ये क्या होते हैं डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। ट्राई हैलोजन क्या होते हैं डेरिवेटिव्स। अब आइडोफॉर्म CHI3 है वो क्या हो जाएगा ट्राई आइडोमेथेन। अब इसमें मेथड क्या है, देखिए इसको हम एलोफार्म अभिक्रिया के माध्यम से बनाते हैं, एलोफार्म रिएक्शन है। तो एलोफार्म रिएक्शन में सर्वप्रथम हम क्या कहेंगे कि जो अल्कोहल या जो एसीटोन होते हैं वो सोडियम व आयोडीन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और पीला अवक्षेप देते हैं। तो कहने का मतलब सबसे पहले हम क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स, उसमें क्या इसकी रिएक्शन करवा देंगे आयोडीन के साथ। तो जैसे आयोडीन के साथ में रिएक्शन होगी तो ये क्या बनाएगा सोडियम आयोडाइड और प्लस में क्या बनाएगा सोडियम हाइपो आयोडाइड, प्लस में क्या होगा H2O, ठीक है। तो इसका हमने क्या नाम दिया सोडियम हाइपो आयोडाइड। फिर ये जो अल्कोहल होता है ये सोडियम हाइपो आयोडाइड से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है सोडियम आयोडाइड H2 और प्लस में क्या बनाता है एसिटल्डिहाइड, क्या बनाता है एसिटल्डिहाइड। फिर ये जो एसिटल्डिहाइड है इसके साथ में सोडियम हाइपो आयोडाइड के 3 मॉलिक्यूल्स क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाता है ट्राई आइडो एसिटल्डिहाइड, क्या बनता है ट्राई आइडो और एसिटल्डिहाइड और प्लस में क्या आता है 3NaOH, प्लस में क्या आता है 3NaOH, ठीक है। इसी प्रकार फिर जो ट्राई आइडो एसिटल्डिहाइड है इसकी रिएक्शन किससे हो जाती है NaOH के साथ, तो क्या बन जाता है आइडोफॉर्म, प्लस में क्या आता है सोडियम फॉर्मेट। तो ये होती है अपने पास में आइडोफॉर्म, ठीक है। अब हम बात करेंगे आइडोफॉर्म के फिजिकल प्रॉपर्टीज की, या इसकी रिएक्शन हमने अल्कोहल के साथ की है, अगर इसकी रिएक्शन हमें एसीटोन के साथ करनी हो तो इसकी रिएक्शन किस प्रकार से होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम इसकी संपूर्ण रिएक्शन देखते हैं एसिटल्डिहाइड के साथ, देखिए तो कहने का मतलब अब इसकी जो रिएक्शन है वो देखिए क्या होती है, रिएक्शन आइडोफॉर्म की संपूर्ण रिएक्शन क्या होती है। तो संपूर्ण रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम क्या लेंगे एसीटोन लेंगे, आयोडीन लेंगे और क्या लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे एसीटोन। संपूर्ण रिएक्शन क्या होती है इसकी कंप्लीट रिएक्शन, संपूर्ण रिएक्शन, और वो भी किसके साथ एसीटोन से, किससे एसीटोन से। तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या होता है CH3। एसीटोन प्लस में क्या आ जाएगा I2 और प्लस में क्या आएगा अपने पास NaOH, क्या आएगा NaOH। जब एसीटोन की रिएक्शन आयोडीन और NaOH से करवाएंगे तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है आइडोफॉर्म NaCH I3 आइडोफॉर्म।
प्लस में क्या बनाता है ये H2O, प्लस में क्या बनाता है ये सोडियम आयोडाइड, और प्लस में क्या बनाता है ये सोडियम एसीटेट RCO, क्या आ जाएगा Na, ये क्या बना देगा सोडियम आयोडाइड। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर आयोडीन कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6। ठीक है, तो कहने का मतलब ये 6 हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास कितने लगाएंगे, आयोडीन कितनी हो जाएंगे यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 Na, 3 क्या आ जाएगा Na सोडियम आयोडाइड। अगर यहाँ पर 3 Na है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कितना लगा देंगे 4, 4 क्यों लगाएंगे, 4 सोडियम है तो 3, तो यहाँ पर और ये कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन हो गए 3 और 3 6, 6 और 4 10। अब 10 में से देखो कितने आ गए अपने पास, यहाँ पर 10 में से आ गया अपने पास 1 आ गया। तो कहने का मतलब 3 इंटू 6 इंटू 2 8, तो कहने का मतलब 3 आयोडी प्लस में 4 क्या आएगा NaOH। तो जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बनाएगा सोडियम एसीटेट, प्लस में क्या आएगा Na, प्लस में क्या आ जाएगा H2। तो सोडियम एसीटेट का मतलब यहाँ पर हमने क्या लिया है ये कंपाउंड, यहाँ पर क्या लगा देंगे CH3, क्या लगा देंगे CH3, यहाँ पर क्या आ जाएगा सोडियम एसीटोन। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा अपनी रिएक्शन किसके साथ थी, एसीटोन के साथ। और इससे पहले हमने किसके साथ पढ़ी थी, अल्कोहल के साथ, किसके साथ पढ़ी थी अल्कोहल के साथ। और अब हमने किसके साथ पढ़ी है अल्कोहल के साथ, किसके साथ अल्कोहल के साथ। इससे पहले हमने कहाँ पढ़ी थी अल्कोहल के साथ, और अब हमने किस साथ पढ़ी इसको एसीटोन के साथ, किसके साथ एसीटोन के साथ। ठीक है, इसके बाद है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइडोफॉर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइडोफॉर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइडोफॉर्म। द फर्स्ट, फर्स्ट क्या है इसका, फर्स्ट ये है कि आइडोफॉर्म है CHI3 है, ये ठोस, ठोस पीले रंग का होता है, ठोस होता है, और इसका रंग कैसा होता है आइडोफॉर्म का, ये पीला होता है। ठीक है, दूसरा ये जल में क्या होता है अविलय, जल में अविलय होता है, जल में अविलय, लेकिन लेकिन कार्बनिक विलायक, लेकिन कार्बनिक विलायक अल्कोहल, ईथर आदि में क्या होता है विलय होता है, आदि में क्या होता है विलय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह क्लोरोफॉर्म से, यह क्लोरोफॉर्म से अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है, भी ये क्लोरोफॉर्म से क्या होता है अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 392 केल्विन होता है। ठीक है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसकी आइडोफॉर्म की। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो आइडोफॉर्म होता है, क्या होता है आइडोफॉर्म, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि ये जो आइडोफॉर्म होता है ये ठोस पीले रंग का होता है, ये जल में अविलय, लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या होता है विलय। यह क्लोरोफॉर्म से अधिक क्या होता है क्रियाशील होता है, क्योंकि ये जो अधिक क्रियाशील होने का कारण क्या है कि सामान्य ताप पर ये क्या हो जाते हैं अपघटित, और अपघटित होकर क्या बनाते हैं आयोडीन बनाते हैं। ठीक है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 392 केल्विन होता है, और ये हम कह सकते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर आयोडीन मुक्त करते हैं, आयोडीन मुक्त कर देते हैं। ये कहने का मतलब ये आयोडीन को क्या कर देते हैं एक्सट्रैक्शन कर देते हैं। ये इसकी क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए क्या होती है आयोडोफोम की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं या इसके रासायनिक गुण। देखिए आपके पास में है CH3, ये हो गया आपके पास आयोडोफोम। तो आयोडोफोम की रिएक्शन की बात करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसकी केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? इसकी केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में ये क्या कहा जाता है कि जो आयोडोफोम होता है, क्या होता है? आयोडोफोम। तो आयोडोफोम क्या है? ये क्या करता है, 2HI या दो हाइड्रोजन में क्या होता है, इसका अपचयन होता है, वो भी किसकी प्रेजेंस में? जिंक और HCl की प्रेजेंस में। तो जैसे आयोडोफोम का क्या होगा, अपचयन होगा, इसका रिडक्शन होगा। तो आपको पता है कि जैसी रिडक्शन होगा तो ये क्या बनाएगा, जैसी रिडक्शन होगा तो ये कंपाउंड बनाता है CH2 और क्या बनाएगा? I2। क्या बनाएगा? CH2 और I2 प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास, प्लस में क्या आ जाएगा? HI। क्या आ जाएगा? HI। ठीक है। तो कहने का मतलब, तो अपने पास में क्या बन जाएगा? डाई आइडो मेथेन। इसे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डाई आइडो मेथेन। क्या बोलेंगे? डाई आइडो मेथेन। ठीक है। अब ये क्या कहना चाहता है कि जैसे आइडोफॉर्म है, क्या है? आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म। तो जो आयोडोफॉर्म होती है, इसको जब गर्म करते हैं तो आयोडोफॉर्म को गर्म करने पर आयोडीन की में बैंगनी रंग की वाष्प निकलती है। आयोडीन में क्या होती है? बैंगनी वाष्प। बैंगनी वाष्प बनती है। क्या बनती है? बैंगनी वाष्प। ठीक है। और जब आयोडीन का हम क्या करवाते हैं कि आयोडाइड का क्या करवा देते हैं? जल अपघटन। किसके साथ है? KOH के साथ। तो जैसे इसका जल अपघटन होगा, क्या होगा? जल अपघटन। तो आपको पता है कि यहाँ से ये क्या लेगा? 3 मॉलिक्यूल लेंगे। तो जैसे 3 मॉलिक्यूल लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 3 आयोडाइड। अब यहाँ पर क्या बच गया? CH। तो CH है तो इसके साथ में क्या जुड़ेंगे? 3 मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे OH के। ठीक है। और इसमें से क्या करें हम? एक्सट्रैक्शन ऑफ क्या कर देंगे? H2O। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड। क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड। तो ये बन गया फॉर्मिक एसिड। ठीक है। तो कहने का मतलब इसके साथ रिएक्शन हो जाएगी। अगर आयोडोफॉर्म क्या करती है? RNH2 एमीन और KOH के साथ रिएक्शन करेगी। तो कल हमने पढ़ा था कि एल्किल आइसोसाइनाइड का परीक्षण पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? एल्किल आइसोसाइनाइड का परीक्षण। तो आपको पता होगा कि एल्किल आइसोसाइनाइड का परीक्षण करवाते तो हम क्या लेते हैं? क्लोरोफॉर्म लेते थे। और यहाँ पर क्या ले लेंगे? आयोडोफॉर्म। प्राथमिक एमीन और क्या आएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या बनाता है? एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बनाता है? एल्किल आइसोसाइनाइड। तो ये बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ये क्या कहना चाहता है कि अगर हम इसको सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ? सिल्वर पाउडर के साथ। तो आपको पता है यहाँ पर जो सिल्वर पाउडर है, Ag पाउडर है, या सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो ये क्या बना लेते हैं? एसिटिलीन। क्या बनाती है? एसिटिलीन। ठीक है। जिसके 6 मॉलिक्यूल लेंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ से 6 मॉलिक्यूल लेंगे तो ये यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? ये यहाँ से क्या बाहर जाएगा? यहाँ से 3 HI बाहर जाएंगे। जैसे 3 Ag यहाँ से सिल्वर आयोडाइड बाहर निकलेगा तो यहाँ से 3 मॉलिक्यूल में क्या बन जाएगा? एसिटिलीन। इसको क्या कहते हैं? एसिटिलीन। ये बन जाता है एसिटिलीन। ठीक है। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है कि AgNO3 के साथ रिएक्शन करवा दें सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट,
तो सिल्वर नाइट्रेट से जैसे रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, AgI। AgI का क्या बनाता है, पीला अवक्षेप। क्या बनाता है, पीला अवक्षेप बनाता है। AgI क्या बनाएगा, पीला अवक्षेप है। तो ये इसकी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो कहने का मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, देखिए आयोडोफॉर्म की। तो आयोडोफॉर्म की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें देखिए तो ये क्या कहना चाहता है कि सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि आयोडोफॉर्म क्या होती है, CH3, ठीक है। फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो आयोडोफॉर्म है वो किससे बनाते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन से बनाते हैं। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन हमने पढ़ी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये कैसा होता है, पीले रंग का ठोस होता है, ठीक है। जल के अंदर क्या होता है, एविल है, लेकिन ऑर्गेनिक जितने भी सॉल्वेंट होते हैं उस सब में क्या होता है, ये डिजोल्व होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हमने क्या पढ़ा था कि ये जो है वो सामान्य या नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं, डिसएसोसिएशन हो जाते हैं, यानी अपघटित हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, आयोडीन बनाते हैं, ठीक है। और आयोडोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 392 केल्विन होता है। कितना होता है, 392 केल्विन होता है, ठीक है। तो ये इसकी जो हम कह सकते हैं सामान्य जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो हमने इसके बारे में पढ़ी। अब हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन ऑफ द आयोडोफॉर्म, यानी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, आपको पता है रासायनिक गुण है। तो आयोडोफॉर्म के जो रासायनिक गुण है वही हमने किस में पढ़े हैं, इसके अंदर पढ़े हैं। तो देखिएगा, तो हमने क्या कहा कि ये हो गया आपके पास में आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म की इसमें केमिकल रिएक्शन क्या होगी, सबसे पहले हम जिंक और HCl की प्रेजेंस में क्या करवा देंगे, इसका रिडक्शन करवाएंगे। फिर आयोडोफॉर्म का क्या होगा, रिडक्शन होगा और दो हाइड्रोजन के साथ में क्या बनाएगा, डाई आयोडो मेथेन बनाएगा, प्लस में क्या आएगा, HI। फिर ये क्या कहता है, यदि आयोडोफॉर्म को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उस रीजन को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो ये बैंगनी रंग की वाष्प के साथ में एक्सट्रैक्शन होती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा 3 नंबर रिएक्शन क्या है कि आयोडोफॉर्म को यदि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या किया जाए, जल अपघटित किया जाए, ठीक है। तो जैसे जल अपघटित करेंगे तो ये क्या बनाता है, तीन पोटेशियम आयोडाइड को यहाँ से बाहर निकालेगा, ये रहा 3 पोटेशियम आयोडाइड। अब बच के 3 OH मॉलिक्यूल वो जुड़ जाएंगे CH के साथ। तो जैसे CH और 3 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, यहाँ से H2 को बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड। इसकी कंप्लीट रिएक्शन होती है, कल हमने पढ़ा था क्लोरोफॉर्म के अंदर, आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हो या आपके पास में जो होमवर्क डाला हुआ है उसके अंदर आप देख सकते हो कि पीछे वाले वीडियो के अंदर ये रिएक्शन करवाई हुई है। तो कहने का मतलब वहां पर भी क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो ये जो आयोडोफॉर्म है और क्लोरोफॉर्म है इनकी रिएक्शन सेम होती है, यानी दोनों एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन उस प्रोडक्ट का अंतर ये है कि दोनों कंपाउंड तो अलग अलग है, लेकिन दोनों कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है या जो रिएक्शन है वो लगभग क्या होती है, सेम होती है। तो कहने का मतलब क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा। फिर हमने ये कहा कि यदि हमने आयोडोफॉर्म के लिए कल हमने क्या पढ़ा था, आइसोसाइनाइड का परीक्षण भी पढ़ा था। तो कहने का मतलब प्राथमिक एमीन और प्लस में क्या आ जाएगा, ये तो प्राइमरी एमीन है, प्लस में क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। ये भी कल आपने कंप्लीट रिएक्शन पढ़ी है, इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ी थी हमने, ठीक है। इसके बाद हम क्या कहेंगे कि आयोडोफॉर्म को यदि सिल्वर पाउडर के साथ में रिएक्ट किया जाए तो ये क्या बना लेता है, एसिटिलीन बना लेता है। क्या बना लेता है, एसिटिलीन गैस बनाता है। और यदि आयोडोफॉर्म को HgNO3 के साथ में क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं तो ये पीले रंग का अवक्षेप देता है। तो ये इसकी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। और कल हमने क्या पढ़ा था, ये जो क्लोरोफॉर्म होती है ना, तो वो सिल्वर नाइट्रेट से कोई रिएक्शन नहीं करता, यानी उसके साथ कोई अवक्षेप नहीं बनाता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या होती है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म। और ये हम क्या पढ़ रहे हैं, आयोडोफॉर्म। क्या पढ़ेंगे, आयोडोफॉर्म। तो कहने का मतलब ये इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जिसके बारे में थी, ये आयोडोफॉर्म के बारे में। तो ये था आपका आयोडोफॉर्म। और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी CCl4 यानी टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स। उसके बाद में क्या आएगा, हेलो एरिन कंपाउंड्स आएगा। थैंक्स।